आप सभी क्लास 8 के स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय गणित। आज है अध्याय 7 राशियों की तुलना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन आंसर की तरह। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 15% संख्या 36 है तो वह संख्या है 240। फिर अगला क्वेश्चन प्रश्न दूसरा, 35 किलोमीटर का 25 किलोमीटर से अनुपात है तो यह अनुपात है 7:5। फिर प्रश्न तीसरा, 400 का 3% होता है तो यह होता है 120। फिर प्रश्न 4, 840 अंकित मूल्य वाली वस्तु पर बट्टा ₹126 है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य है तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा डी 714। फिर है प्रश्न 5वां, किसी संख्या का 4 गुना उस संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि के बराबर है तो यह है 400% वृद्धि के बराबर। प्रश्न 6, एक जैकेट 20% का बट्टा देने के बाद ₹1120 में बेची जाती है तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो माना अंकित मूल्य क्या है, एक्स है। हमने मान लिया कि जो अंकित मूल्य है वो कितना है, एक्स है। देखिए प्रश्न 6 का आंसर देखते हैं। तो अंकित मूल्य माना कि x हमको ये ज्ञात करना है, चूँकि ये फॉर्मूला रहेगा x का 20% और 1120। तो हम इसका परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना निकालना है बटे में 100 लिखते हैं। तो x माइनस एस गुणा 20/100 बराबर 1120 कट जाएगा तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100, तो ये आ जाएगा 1/5। 1/5 का x में गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा x/5। x बटे में कुछ नहीं है मतलब 1 है, माइनस x/5 बराबर 1120। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब देखिए, जब ऐसी संख्या जाती है उसमें हम त्रियक गुणा किस प्रकार करते हैं। देखिए, पहले जो हर है यहाँ पर का जो हर है 5, इसका अंश में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 गुणित x, तो 5x आंसर जाएगा। बीच में क्या लगा है, माइनस, तो माइनस लगा देंगे। फिर इसके हर का इसके अंश में गुणा कर देते हैं, है ना। तो x गुणित x तो आ जाएगा x से कम x, इसको हम त्रियक गुणा बोलते हैं। फिर क्या करते हैं, ये ऊपर का हो गया, अंश बन गया हमारा। फिर हर बनाने के लिए क्या करते हैं, जो हर का है दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं। तो 5 1 जा 5, ठीक है। तो इस प्रकार जो है वो आंसर आ जाएगा। ये विधि हर जगह अपनानी, इसलिए एक बार बता दिया आपको, आप अगली बार से समझ जाना कि आपको क्या करना है। बढ़ते हैं आगे। देखिए फिर क्या हुआ है, ये आया, ठीक है। हमने 5x में से एक x को माइनस कर दिया तो बचा 4x/5 बराबर 1120। फिर क्या होगा, देखिए इसके बाद ये आ गया हमारा। फिर जो चीज़ बटे में होती है ना, अगर अच्छा उसका हम पक्षांतरण करते हैं। हाँ, ये 4x/5 जो है ये बटे में 5 बटे में है, तो जो चीज़ बटे में होती है उसका पक्षांतर होता है तो वो चीज़ गुणे में चली जाती है, तो ये इसके गुणे में जाएगी। और जो चीज़ गुणे में है वो उसका पक्षांतर करेंगे तो वो बटे में। तो इस प्रकार जो है ये आ जाएगा, है ना। फिर काट देंगे हम, 4 से 1120 को काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचेगा कितना 3, तो बाजू वाले में चला जाएगा तो ये 32 हो जाएगा। 4 अट्ठे 32 और 4 शून्य 0। फिर 280 का 5 में गुणा करेंगे तो आपका जो 1400 है वो आंसर आ जाएगा। प्रश्न 7वां की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7वां है हमारा, एक मेज 10% बट्टे के बाद 400 में बेची जाती है, मेज का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए अंकित मूल्य हो जाएगा ₹x, माना कि हमने, ठीक है। फिर सेम फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे 10% निकालना है हमको, तो परसेंट निकालने के लिए कहते हैं जितना परसेंट निकालना है बटे में 100 कर देते हैं। तो सेम चीज़ यहीं पे होगी, 10 एकम 10, 10 धाम 100, 1/10 जो है वहाँ पे आंसर हो जाएगा। फिर नीचे आगे बढ़ते हैं, इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो x के बटे में कुछ नहीं मतलब 1, और ये x का इसमें गुणा हो जाएगा, ये कटने के बाद जो 1/10 आया तो ये हो जाएगा x एकम x और x/10, ठीक है। फिर ये 400। फिर सेम हमने त्रियक गुणा बताया था तो उसी स्टाइल में यहाँ पे त्रियक गुणा हो जाएगा। 10 का 1 में 10x, x का 1 में तो x, बीच में माइनस है तो माइनस, तो 10 का 1 में गुणा होगा तो 10 एकम 10, ये बटे में 400। फिर 10x में से एक x चला जाएगा तो बचेगा 9x बटे में 10 और 400। फिर जो चीज़ गुणे में है वो बटे में चली जाएगी, और जो चीज़ बटे में है वो गुणे में पक्षांतर करने पर तो ये चीज़ आ जाएगी हमारी। देन इसके बाद 400 का 10 में गुणा होगा तो जाएगा 4000। फिर 4000 में हम 9 से भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 444.45 लगभग। तो ये हमारा अंकित मूल्य आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 8वां, यदि रोहन के पास अपने धन का 50% खर्च करने के बाद ₹800 बचे तो ज्ञात कीजिए उसके शुरू में कितना धन था। तो देखिए ऐसे तो आप अंदाजा खुद भी लगा सकते हैं कि इसका आंसर कितना आना चाहिए। 50% मतलब आधा, आधा है 800 तो पूरा कितना होगा, 8 दूनी 1600, तो है ना, ये आंसर आना चाहिए। माना शुरू में कितना है, ₹x है हमारा, x का 50%, तो 50% निकालने के लिए 50 और बटे में 100 और बराबर कितना है 800, आधा, ठीक है। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो 1/2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर x गुणत 1
तो एक्स एकम एक्स बटे में 2 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे एक्स बटे 2 हो जाएगा। अब बटे में 2 है तो ये पक्षांतरण होगा तो गुणे में चला जाएगा 800 के, तो एक्स बराबर आ जाएगा 800 गुणित 2, 800 का 2 में गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा 1600। तो धन कितना है हमारा 1600 रुपये। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 9वां। साकिर ने एक कूलर 10% कर सहित रुपये 4400 में खरीदा। वैट जोड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात करना है। सेम वही प्रोसेस जो हमने 6वें में लगाई थी। तो देखिए ये मूल्य कितना है, माना कि एक्स है, एक्स का 10%। देखिए यहाँ पे 10% निकालना है, तो परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना निकालना है 10% निकालना है, बटे में 100 करते हैं। तो 10 एकम 10, 10 धाम 100, 1/10 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/10 में हम x का गुणा कर देंगे तो जाएगा x/10, x के बटे में कुछ नहीं है तो 1, x/1 धन x/10, ये 4400 का 4400। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए सेम चीज़ गुणा होगा, पक्ष त्रिय गुणा, 10 एकम 10, 10x यहाँ पे आ जाएगा, x का 1 में गुणा हो जाएगा तो क्या आएगा 10x प्लस x, और हरों का गुणा होगा तो 10 एकम 10, तो ये 10x और 1x जोड़ के क्या हो जाएंगे 11x और बटे में 10। ठीक है, फिर जो चीज़ गुणे में है वो बटे में है, जो बटे में है वो गुणे में है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। फिर इसको गुणा भाग करेंगे तो आंसर जाएगा 11 चौको 44, तो यहाँ पे 400 बचा, 400 का 10 में गुणा हो जाएगा तो बचेगा 4000, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन जो 3 है, एक वस्तु 4.5% बिक्री कर सहित रुपये 3155 में खरीदी। कर से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात करना है। तो माना कि कर से पहले वस्तु का मूल्य क्या था एक्स का 4.5% निकालना है हमको। तो देखिए परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितना परसेंट निकालना है बटे में 100, और ये 4.5 था। देखिए 4.5 था, तो इसको हम दशमलव की संख्या को पूरी संख्या बदलने के लिए क्या करते हैं, 1 लिखेंगे और जितने दशमलव के बाद जितनी संख्या उतने जीरो लगा देंगे। दशमलव के बाद कितनी संख्या, केवल 1, तो ये जाएगा 10, तो 45/10 जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ऊपर 45 है, नीचे उसका 10 है। फिर काट देंगे 5 नाम 45 और 5 दूनी 10, तो 9/2 आ जाएगा, और 2 का गुणा 100 में हो जाएगा तो बचेगा 200, तो 9 का गुणा फिर x में होगा तो 9x/200। फिर देखिए x प्लस 9x बराबर 3155। फिर यहाँ पे फिर त्रिया गुणा होगा 200x धन 9x/200, 200x और प्लस 9x हो जाएंगे 209x, और देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 3155 गुणा, ये चीज़ बटे में है तो ये गुणे में चली जाएगी तो 200, और बटे में फिर क्या जाएगा 209, जो कि गुणे में है तो वो बटे में आ जाएगा, तो ये फिर इसके बाद इन दोनों का गुणा होगा तो ये आएगा इतना आंसर। 209 से हम भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। फिर अगला क्वेश्चन प्रश्न 11वां है, 10,000 का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो मूलधन देखिए हमारा क्या दिया है 10,000, और समय है हमारा n 2 वर्ष, और दर है रेट 5%। तो ये मिश्र धन का ये सूत्र होता है। तो इस सूत्र में जो हमको संख्या भरनी है, p का मान है 10,000, 1 का मान 1, r का मान है हमारा कितना 5/100, और n का मान है 2। तो ये सब हमने यहाँ पे मान रख दिए। अब देखिए आगे काम करते हैं। देखिए 5 एकम 5, ये कटेगा 5 एकम 5, और 5 दूनी 10 और 20, तो 1/20 आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, फिर सीम त्रिया गुणा यहाँ पे होगा तो ये आ जाएगा 10,000 गुणित 20 धन 1/20, और घात 2 है, वर्ग 2 है, तो 20 और धन 1 21/20, और फिर 10,000 इसका स्क्वायर है तो मतलब 2 बार गुणा करना, तो 21/20 गुणा 21/20। फिर इसको हम काट देंगे तो आंसर देखिए क्या आएगा, काटने के बाद काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25 गुणा 441। इसका हम आपस में गुणा कर देंगे तो आएगा एक मूलधन का मिश्र धन का मूल आ जाएगा हमारा 11,025 रुपये। फिर ये यहाँ पे ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो a माइनस पी हो जाएगा, तो a में से p यानी कि मिश्र धन से हम मूलधन को हम माइनस कर देंगे, तो a क्या निकला हमारा 11,025 और p कितना था हमारा 10,000, तो उसमें से हटाएंगे तो आंसर क्या जाएगा, घटाएंगे तो 1,025 जो है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। प्रश्न 12वां, एक कार 5 लाख में खरीदी गई, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। 1 वर्ष बाद कार का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए मूलधन रहेगा हमारा 5 लाख रुपए, और दर रहेगी 8% वार्षिक दर, और जो समय है वो 1 वर्ष का। तो ये इसका सूत्र हो जाएगा, सूत्र में हम संख्या भर देंगे। p का मान है 5 लाख, r का मान है 8 और n का मान है 1। देखिए फिर क्या होगा, यहाँ पे त्रिया गुणा होगा, है ना, तो 100 एकम 100, 8 एकम 8, 100 एकम 100, है ना, 100 में से 8 जाएगा तो बचेगा 92/100।
फिर ये चीज़ बाहर आएगी, 100 में से 2 जीरो इसमें से कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारा 5000 गुणित 92, इसका आपस में गुणा कर देंगे तो जाएगा 4,60,000 रुपये। तो एक वर्ष बाद कार का मूल्य 4,60,000 रुपये है। प्रश्न 13वां है, 45,000 पर 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो मूलधन है हमारा 45,000 रुपये, सॉरी, दर है 12% और समय है 5 वर्ष का। तो सेम सूत्र में हमको ये सारी चीज़ें जो है गणना करनी है। सूत्र में हम ये देखिए संख्या भर देंगे, फिर उसके बाद काटेंगे तो आ जाएगा 3/25। किससे काटेंगे? 4 से काटेंगे, 4 तिये 12 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 3/25। फिर यहाँ पे त्रिया गुणा होगा तो 3 कम 3, 25 कम 25 बटे में 25, 25 + 3 होगा तो 28/25। अब यहाँ पे 5 जो है वो घन लगा है, तो 28/25 का 5 बार हम गुणा कर देंगे आपस में, तो ये आपका आंसर जाएगा ये, है ना। इन सब का आपस में गुणा करके हम 25-25 इन सब से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर जाएगा ये। फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए जितना हमारा आया है उसमें से हमको माइनस कर देना है 45,000 रुपये, तो ये हम माइनस कर देंगे तो जाएगा 34,305 रुपये। फिर इसके बाद यहाँ पे ये एक और सूत्र लगाना है। फिर इसका सूत्र रहेगा P गुणित R गुणित N, तो 45,000, R का मान है 12 और N का मान है 5/100। 2 जीरो कैंसिल, 450 गुणित 12 गुणित 5, इनका आपस में गुणा होगा तो जाएगा 27,000। फिर CI में से SI माइनस कर देंगे तो ये जितना ये यहाँ पे आया था और जो अभी आया है इसको माइनस करेंगे तो जाएगा हमारा 7,305.38 रुपीज़। तो ये हमारा अंतर आ जाएगा। प्रश्न 14वां है, 2% वार्षिक ब्याज की दर से बढ़ते हुए 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 64,000 हो गई है, वर्ष 2005 में जनसंख्या कितनी होगी? तो देखिए जनसंख्या 64,000 है, वार्षिक दर ये सब लिख लीजिए जल्दी से, वीडियो ज़्यादा लंबी न हो जाए इसलिए। 2005 की जनसंख्या, फिर ये सूत्र में हम इसके मान रख दिए गए हैं यहाँ पे। फिर देखिए 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 1/50 आ जाएगा। 50 का फिर 3 गुणा होगा तो ये आंसर आ जाएगा। फिर 11/50, ये स्क्वायर लगा है तो 2 बार गुणा आपस में, फिर इनको काट देंगे, फिर गुणा कर देंगे तो जाएगा 66,585.6। अगर कोई आंसर समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए, हम अगली वीडियो में उस आंसर को अच्छे से डिस्कस कर देंगे। प्रश्न 15 है, एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 5% प्रति घंटे की दर से बढ़े। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी तो 2 घंटे के अंदर में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मूलधन देखिए, मूलधन तो नहीं कहेंगे बट इसको आप P इसको लिखेंगे, P ये दर है 5% एंड समय है 2 घंटे। सूत्र में हम इसके मान रख देंगे, मान रखने के बाद हम इसको काटेंगे, फिर आपस में गुणा करने के बाद हमारा आंसर जाएगा ये 5,57,865 रुपये। तो ये रुपये नहीं, संख्या है ना, बैक्टीरिया की संख्या है ये, तो ये हो जाएगी आपकी बैक्टीरिया की संख्या प्रति घंटे की दर से। तो ठीक है, तो 2 घंटे बाद जो है बैक्टीरिया की संख्या इतनी रहेगी। ठीक है, तो ये थी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।